बच्चों अपन क्या एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है द्विव निषेचन और त्रिक संलयन। अपन पार्ट 2 पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अपन पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पार्ट नंबर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके मैंने 10 वीडियो 11 वीडियो पहले डाल दिए हैं। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका वीडियो डालेंगे, ठीक है। मैंने इसके वीडियो कंटिन्यूस डाले हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियो देख सकते हैं कि भाई सर कौन सा वीडियो डाला आपने, कैसे डाला है। तो अपन को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द्विव निषेचन और त्रिक संलयन। सबसे सिंपल टॉपिक, इजी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक और पढ़ने में इंटरेस्ट आने वाला टॉपिक, द्विव निषेचन व त्रिक संलयन, ठीक है। ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं द्विव निषेचन और त्रिक संलयन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा द्विव निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है, अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि द्विव निषेचन और त्रिक संलयन को समझाओ, ठीक है। तो अपने क्या करना है, अपने इस टॉपिक पे पूरी तरह कंसंट्रेट करना है। द्विव निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है अपन सबसे पहले समझते हैं किस तरह से। आप इससे पहले मेरा पराग स्त्री केसर वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने जहां से छोड़ा वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये एक पूरा नया टॉपिक है द्विव निषेचन और त्रिक संलयन, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश है। ये भ्रूण कोश होता है बीजांड के अंदर। इस भ्रूण कोश में 7 कोशिका होती है। 3 कोशिकाएं नींव भाग की ओर होती है। 3 कोशिकाएं किस ओर होती है, नींव भाग की ओर होती हैं, जिनको अपन कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। एक बीच में कोशिका होती है जिसका नाम होता है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, एक बीच में कोशिका है जिसका नाम है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं हैं जिनके नाम आपको बताना है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 2 कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं। 2 कोशिकाओं के नाम क्या होता है, सहायक कोशिका, और एक कोशिका का नाम होता है अंड कोशिका, ठीक है। ये इस तरह से क्या है, ये आपने देखा था कि ये भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं हैं, इसमें 7 कोशिकाएं हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे द्विव निषेचन और त्रिक संलयन कैसे होता है। ये जो अपन कह रहे हैं अपने पास में क्या है, अपने पास में है ये विशेष प्रकार की संरचना जिसका नाम है पराग नलिका। पराग नलिका, पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश करती हैं। पराग नलिका किस में प्रवेश करती हैं, सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। पराग नलिका बच्चों सहायक कोशिका में प्रवेश कर गई। अब सहायक कोशिका के कोशिका दरों में क्या होता है, सहायक कोशिका धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं और सहायक कोशिका के कोशिका दरों में 2 नर युग्मक मुक्त होते हैं। ये जैसे सहायक कोशिका है, इसमें ये प्रवेश करेगी और इसमें ये 2 नर युग्मक मुक्त कर देगी। कितने नर युग्मक मुक्त कर देगी, तो सहायक कोशिका के कोशिका दरों में, सहायक कोशिका के कोशिका दरों में, सहायक कोशिका के कोशिका दरों में 2 नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं। सहायक कोशिका के कोशिका दरों में 2 नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं। कितने नर युग्मक, 2 नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 नर युग्मक मुक्त हुए, ठीक है। अब क्या होगा कि आप देखोगे कि एक नर युग्मक, कितना नर युग्मक, एक नर युग्मक होगा। ये 2 नर युग्मक मुक्त हुए हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा। जो पहला नर युग्मक है वो क्या करेगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा, ठीक है। ये नर युग्मक किसके साथ जाके संलयित हो जाएगा, अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाएगा। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है, अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ है। इसको अपन कहते हैं सत्य निषेचन। क्या कहते हैं, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन। इसको कहा जाता है सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन। इसको कहा जाता है सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है, अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ है। जब नर युग्मक है वो आगुणित है, अंड कोशिका भी आगुणित है, जब इनका आपस में संलयन होता है इसको कहते हैं सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन, सिनगेमी।
और बनता है द्विगुणित युग्मनज। क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मनज बनेगा। और द्विगुणित युग्मनज आगे किसका निर्माण करेगा? द्विगुणित युग्मनज आगे भावी भ्रूण का निर्माण करेगा, यानी इसे भ्रूण बनेगा। ठीक है, तो अपने हो गया क्लियर कि भाई सबसे पहला नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? नर युग्मक जाके संलयित हुआ है अंड कोशिका के साथ। अब क्या होगा? दो नर युग्मक मुक्त हुए हैं। दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये द्विगुणित होती हैं, ये n है, ये 2n है। ठीक है, इसका नाम है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। इसका नाम है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। इसके साथ ये संलयित होता है। तो नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हुआ है। इस संलयन को अपन त्रिक संलयन कहते हैं। इस संलयन को अपन त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, यानी ये त्रिक संलयन है। त्रिक नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तीन है, तीन क्या है? गुणसूत्र के समुच्चय हैं। एक आगुणित नर युग्मक है और एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक हैं। अब ये इस तरह से इनका संलयन होता है और बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये आगे भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाएगा। ये आगे भ्रूणपोष में परिवर्तित होगा जो भावी भ्रूण को पोषण देगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। निषेचन क्रिया दो बार होती है। इसकी छोटी सी परिभाषा है, निषेचन क्रिया दो बार होती है। बच्चों, निषेचन क्रिया कितनी बार हुई है? दो बार। तब इसका नाम पड़ा है न्यू निषेचन। यहां से वर्ड पुटअप हुआ है, व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन दो बार हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? अंड कोशिका के साथ। आप भूमिका बनाओगे। आप भूमिका क्या बनाओगे? आप बताओगे सहायक कोशिका के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है। सहायक कोशिका में पराग नलिका प्रवेश करती है और इसके कोशिका द्रव्य में दो नर युग्मक मुक्त करती हैं। ये दो नर युग्मक मुक्त हो गए। एक नर युग्मक तो इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो गया, दूसरा नर युग्मक इस द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हुआ है। तो दूसरा नर युग्मक जाके किसके साथ संलयित हुआ है? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ। एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ संलयित हो गया है। तो अपन ने कहा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ, इसको कहा सत्य निषेचन। इससे बना द्विगुणित युग्मनज, इससे बना भावी भ्रूण, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। इस भ्रूण से नया पौधा उगेगा। और बीज के अंदर जो भोजन होता है, उस भोजन का निर्माण कैसे होता है कि दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। इसको कहते हैं त्रिक संलयन। इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद रखना है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो आगे जाके किस में परिवर्तित हो जाता है? भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। अपन इसको थोड़ा एक बार वापस अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसमें थोड़े से पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देते हैं किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो निषेचन कितनी बार होगा बच्चों? निषेचन दो बार होगा। कितनी बार होगा? दो बार होगा। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि इसकी खोज किसने की? अपन इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसे है, इसकी खोज की थी नावास्टीन ने। किसने की थी? एक साइंटिस्ट था नावास्टीन, उसने लीलियम पादप के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि क्रोटोलेरिया और लीलियम नामक पादप है, उसमें नावास्टीन ने स्तीव निषेचन और त्रिक संलयन की खोज की थी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि आवर्त बीजी पादपों में एक सामान्य लक्षण है। आवर्त बीजी पादपों में कैसा लक्षण है? एक सामान्य लक्षण है, यानी पुष्पीय पादपों में ये घटना पाई जाती है। अनावर्त बीजी पादपों के अंदर ये घटना कम देखी जाती है और भ्रूणपोष अगुणित बनता है। ये आपको बताना है। अब अगला सवाल है, इस क्रिया के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो भ्रूणपोष बनेगा वो त्रिगुणित होगा। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। अब अपन समझते हैं किस तरह से है। सबसे पहला इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है सत्य निषेचन। सत्य निषेचन है पहला पॉइंट है। यह इसको कहते हैं वास्तविक निषेचन। सत्य निषेचन का नाम क्या है? वास्तविक निषेचन है। अब आपको बताना है कि भाई नर युग्मक, ये नर युग्मक है, ये किसके साथ संलयित होता है? अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ है।
इसको कहा है सत्य निषेचन। क्या कहा है? इसका नाम हुआ है सत्य निषेचन। और इस सत्य निषेचन के फलस्वरूप क्या बना है? इसके फलस्वरूप एक संरचना बनी है जिसका नाम है द्विगुणित युग्मनज। क्या बना है? द्विगुणित युग्मनज बना है। ठीक है, इसका नाम होता है द्विगुणित युग्मनज। अब द्विगुणित युग्मनज आगे परिवर्तित होगा और एक भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? एक भ्रूण बना देगा, इस तरह की संरचना बना देगा भ्रूण। तो इस तरह से ये भ्रूण बन जाएगा। अब दूसरा नर युग्मक होगा। तो अब दूसरा पॉइंट है त्रिक संलयन। सिर्फ आपको त्रिक संलयन पूछे कि त्रिक संलयन क्या होता है, तब आपको बताना है किस तरह से क्या होगा ट्रिपल फ्यूजन। ये दूसरा नर युग्मक है, दो नर युग्मक मुक्त हुए थे। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। नाम थोड़ा बड़ा है, याद करने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपको तकलीफ, आप खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी हो, आपके लिए छोटी मोटी तकलीफ तो क्या है, नाम तो आप तुरंत याद कर लोगे। आपको ये नाम मन भावन लगेगा जब आप इसको बार बार लिखोगे और लिख लिख कर याद करोगे। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। आपने कहा इस तरह से इसका संलयन हुआ। इस संलयन को अपन कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। इसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये त्रिक संलयन, और इससे बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष त्रिगुणित 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 प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे क्या बनेगा? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। इससे बनेगा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे बनेगा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये आगे परिवर्तित होगा और बनाएगा भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है कि इस तरह से क्रिया हुई है। निषेचन 2 बार हुआ है। अब सवाल आप लोगों से मैं कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं कि बताओ पहले क्या होगा? पहले सत्य निषेचन होगा या पहले ये त्रिक संलयन होगा? आप लोग सोचो कि पहले ये क्रिया होगी या ये क्रिया होगी। ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया है। शायद आप लोगों को मैं टाइम चाहिए कि सर हमें टाइम दें, लेकिन मैं आपको वीडियो के आखिर बताऊंगा कि पहले निषेचन कौन सा होता है और क्यों होता है। आप वीडियो देखते रहें और सोचें कि पहले कौन सा होता है। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि पहले कौन सा होता है। ठीक है, तो अब साइंस बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजी कहती है कि पहले निषेचन होता है वो त्रिक संलयन होता है। जब इन्होंने अध्ययन किया तो पहले जो निषेचन, आप सब ने इस पे इशारा किया है, मैं आपके इशारे को समझता हूं, लेकिन आपका गलत है। क्या है? कोई कोई बच्चा उसने दिमाग लगाया होगा कि पहले ये होता होगा। ठीक है, तो त्रिक संलयन इसलिए होता है पहले क्योंकि ये भ्रूणपोष बनता है। और भ्रूणपोष क्या करता है? भावी भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष बनता है, ये भावी भ्रूण को पोषण। तो पहले क्या होना चाहिए? ऐसी संरचना बननी चाहिए जो क्या करे? भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाली हो। तो सबसे पहले कौन सा निषेचन होगा? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन से क्या बनेगा? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष क्या करेगा? परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। अब अनावर्त बीजी पादपों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष अगुणित होता है। ये अपने एक लाइन गांठ बांध लेनी है कि अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष अगुणित होता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन होता है। 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं। पहला होता है अगुणित, दूसरा द्विगुणित, तीसरा त्रिगुणित, चौथा बहुगुणित। तो अपन इसमें दिमाग लगाते हैं और याद करते हैं अगुणित। कैसा होता है? अगुणित होता है। अब आपसे कभी भी पूछ ले कि पहले माँ आया या बच्चा आया, तो नेचुरल सी बात है माँ पहले आएगी, बच्चा बाद में आएगा। तो वही बात यहाँ पर है, पहले भ्रूणपोष बनेगा जो भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। तो पहले बनता है भ्रूणपोष, फिर उसके बाद ये बनता है। अब द्विव निषेचन और त्रिक संलयन का आपको महत्व बताते हैं कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व बच्चों बहुत ही सिंपल है कि इसके फलस्वरूप क्या होगा? ये मतलब गुणसूत्र होके मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों का संलयन होगा। तो इसमें जीन विनिमय के फलस्वरूप क्या होगा? पुनर्संयोजन की घटनाएं होगी और एक तरह से जाति या नस्ल में सुधार होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसका पहला महत्व क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला महत्व ये है
कि संकरोज बीज का निर्माण होगा। कैसे बीज का निर्माण होगा? संकरोज बीज का निर्माण होगा। संकरोज बीज का निर्माण कैसे होगा कि इसमें मात्रक और पैतृक गुणसूत्र है उनका संलयन होता है। मात्रक और पैतृक यानी दो अलग अलग पौधे होते हैं, उनके क्या होता है? मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों का संलयन होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला महत्व तो यही है कि मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों का संलयन होता है। दूसरा इसका ये महत्व, इससे भ्रूणपोष बनता है। इससे क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। इस भ्रूणपोष से परिवर्तित भ्रूण को पोषण मिलता है। इससे परिवर्तित भ्रूण को क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। ठीक है, यानी इससे सबसे पहले तो ये होगा कि जो सत्य निषेचन होगा उससे संकरोज बीज बनेंगे जिसमें उत्पादन अधिक होगा। जिसमें क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा, रोग रोधी गुण होंगे, उत्पादन अधिक होगा, रोग रोधी गुण होंगे। इसके अलावा आपको बताना है वो उन्नत किस्म के होंगे। दूसरा, इससे भ्रूणपोष बनेगा। ये भ्रूणपोष परिवर्तित भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो देखें और मैंने इसके चैप्टर के काफी वीडियो डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट खोलें और उसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के वीडियो मैंने 10-15 वीडियो 10-15 से ज्यादा ही वीडियो डाल रखे हैं। पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा द्वितीय निषेचन और अतिरिक्त संलयन क्या है, तो आप इसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। वीडियो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि द्वितीय निषेचन और अतिरिक्त संलयन क्या होता है।